सुप्रभात आप सभी को। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अव्यय पदानी, जो कि आपका लेसन 6 है। क्लास 10 में जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, जिससे कि अव्यय अगर आप जान जाते हैं तो आपको वाक्य बनाने में भी आसान होगा। चित्र वर्णन में जो वाक्य बनाने होते हैं वो भी बन जाएंगे आपसे, अनुच्छेद भी आपसे बन जाएंगे। तो इसलिए कुछ कुछ अव्यय आप सभी जान जाइए जो आपके बुक में और इस साल आपको एग्जाम में आने वाला है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु वचनेषु च सर्वेषु वैनवेत्येति तद्वयम्। अर्थात जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार रूप नहीं बदलता उन्हें अव्यय कहते हैं। इन शब्दों के लिंग, विभक्ति, लकार, पुरुष और वचन नहीं होते। इनका शब्द रूप का या धातु रूप नहीं चलता। जैसे कि जो भी अव्यय वर्ड होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का ना कोई लिंग मिलेगा, ना विभक्ति मिलेगी, ना आकार मिलेगा, लकार मिलेगा, ना पुरुष मिलेगा और ना ही वचन का प्रयोग इसमें होगा, नहीं मिलेगा उसमें। और ना ही इसके साथ कोई शब्द रूप होता है और ना ही इसके साथ कोई धातु रूप चलता है। तो जैसे कि आप यहाँ अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने इसकी परिभाषा अव्यय की यहाँ बताई हुई है और आपको ये भी बताया है कि जो अव्यय है, जो याद रखने वाली बात है, वो सदा एक जैसा रहने वाला होता है। अव्यय जो होता है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, उसका अर्थ कभी भी बदलता नहीं है ना। वो अगर ऊंचा है तो ऊंचे है तो ऊंचे ही होगा, नीचे है तो नीचे ही होगा, अध है तो अध ही होगा। ये लिंग से रहित होता है, यह विभक्ति से रहित होता है और ये वचन से रहित होता है, जो कि आपने यहाँ नियम में पढ़ा। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने कुछ आपको अव्यय बताए हैं, आप ध्यान से देखिए। यहाँ मैंने कुछ अव्यय लिए हैं और उसके अर्थ भी बताए हैं आपको। जैसे कि अपि का अर्थ होता है भी, एवं का अर्थ होता है ही, इतिस्तता का होता है इधर उधर, यथा तथा का होता है जैसा वैसा, और अधुना का अर्थ होता है अब, इति का अर्थ होता है ऐसा और कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। उस प्रकार मैंने यहाँ बहुत सारे अव्यय आपको बताए हैं। आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए उसका अर्थ, कि उसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि इति का अर्थ मैंने बताया ऐसा, कुत्र मतलब कहाँ, है मतलब बीता हुआ कल, और माँ का मतलब नहीं, और यत्र तत्र का मतलब यहाँ वहाँ। और भी मैंने आपको बताया है यहाँ, आप इसे ध्यान से देखिए और इसे आप याद करने का प्रयास कीजिए, उसका अव्यय वर्ड और उसका हिंदी अर्थ। जैसे कि यहाँ इव का अर्थ होता है की तरह, नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही, अत्र तत्र का अर्थ होता है यहाँ वहाँ, बिना का अर्थ होता है के बिना, और वृथा का मतलब होता है बेकार में, और कदा का अर्थ होता है कब। और हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि संप्रति का अर्थ होता है अब, और बहि का अर्थ होता है बाहर, यावत का होता है जब तक, और स्व का मतलब होता है आने वाला कल। अब यहाँ देख सकते हैं कि है और स्व, ये बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि है जो होता है हमेशा लंग लकार के साथ प्रयोग होता है, क्योंकि वो बीता हुआ कल होता है, और स्व के साथ हमेशा आने वाला कल, मतलब कि गमिष्यति या यति, शयति, सयंति अंति वाला होगा, जिसमें आपको ध्यान देना है। इसमें आने वाला कल का प्रयोग होगा जो आ रहा है, जैसे हम पढ़ने जाएंगे या स्कूल जाएंगे या खाएंगे या घूमेंगे। इस प्रकार से आपको इसमें स्व और है में अंतर मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने और भी अव्यय यहाँ बताए हैं, जैसे कि उच्च का अर्थ होता है जोर से, पूरा का अर्थ होता है पुराने समय में, और इदानीम का अर्थ होता है इस समय या फिर अब, सहसा का अर्थ होता है अचानक, सने का अर्थ होता है धीरे, और होता है कुतः, कुतः का मतलब होता है कहाँ से, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, और कुतः का मतलब होता है कहाँ से। दोनों में अंतर ये है कि कुत्र का मतलब होगा सिर्फ कहाँ, और कुतः का से मतलब होगा कहाँ से। जैसे कि यदा और कदा, इसका अर्थ होगा जब, कभी, और कदापि का अर्थ होगा कभी भी, किमर्थम का अर्थ होगा किस लिए, यद का अर्थ होगा किम। और भी मैंने अव्यय आपको बताए हैं, मैंने बहुत सारे यहाँ अव्यय आपको बताए हैं। जैसे च का मतलब होता है और, अध का मतलब होता है आज, यत्र कुत्र का मतलब होता है यहाँ कहाँ, और साम प्रथम का अर्थ होता है अभी,
यदा का मतलब जब, तदा का मतलब तब और यदि तरही का मतलब यदि तो। इस प्रकार से ये सारे अव्यय आपको याद हो जाएंगे तो आपका अव्यय से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको बताए हैं उदाहरण के लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य अनिक्षण पाप करोति, पापम करोति। मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप करता है। भी का अर्थ मैंने क्या बताया था? अपि। तो यहाँ क्या होगा आंसर? अपि। इसका ध्यान रखिएगा कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप करता है। हमने हिंदी में लगाया भी तो संस्कृत वर्ड क्या होगा? अपि होगा। इसका आप ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन है वने पशु भ्रमंती, जैसे कि घूमना। तो जो पशु हैं, वन में पशु, बहुत सारे पशु, पशु बहुवचन वर्ड है। वन में पशु इतिस्थता, इधर उधर घूमते हैं। हिंदी अगर आपको मालूम होगा तो आप आराम से बना सकते हैं कि वन में पशु इधर उधर घूमते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ तीसरा क्वेश्चन लिया है वने सिंह गर्जती, गर्जती। वन में शेर जोर से गरजता है, क्योंकि शेर का जो आवाज होता है वो जोर से ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? उच्चे का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आप सभी को अव्यय का प्रयोग करना है और आपको मैंने सारे अव्यय भी बताए, उसके अर्थ भी बताए और मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बताए। तो आपको बहुत ही आसान से ये अव्यय समझ में आ गए होंगे अव्यय, और आप आराम से एग्जाम में बना सकते हैं। धन्यवाद।